चलो, मैं अभी शेयर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन। ओके, तो चलो बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर अभी। मैंने पहले शो नहीं किया था, अभी शो कर रहा हूँ। जी सर। ओके, तो देखो, छोड़ी सर। तो सबसे पहले बात आती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। तो आप सभी को पता है, देखो मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं, हमारे पास ऐसे तो तीन ट्रेंड होते हैं। बट जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, तो या तो हम अप ट्रेंड में करते हैं या हम डाउन ट्रेंड में करते हैं। बात रही तीसरी ट्रेंड की, तो वो साइड में होता है। ना ही वो हाई ब्रेक करता है, ना ही वो लो ब्रेक करता है। ये तो इस सिनेरियो में हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, हम जब भी ट्रेड करते हैं, वो लाइक या तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में होता है, या लाइक मार्केट आपका इस तरीके से डाउन की तरफ आ रहा होता है। तो इन दो ट्रेड में हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो अगर इसमें बात करूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप सभी को पता है, देखो मार्केट है अप की तरफ जा रहा है। ओके, मार्केट क्या हो रहा है, इस तरीके से अप जा रहा है। सभी को पता है मार्केट क्या करता है, जब अप की तरफ जाता है तो जो मार्केट की मूवमेंट है वो लाइक कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अभी इसमें अगर हम बात करें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है, तो देखो बेसिक सिंपल सा जो रहता है। अब देखो मार्केट ने इस लेवल पे आप लोगों का क्या लगाया था, हाई लगाया था। लाइक मार्केट ने क्या करा था, आप लोगों का इस लेवल पे हाई लगाया था। ये हाई आप लोगों का इस लेवल पे लगा। लगने के बाद जब मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया, लाइक जब नीचे आया फिर ये ब्रेक किया, तो जो ये हाई था, अब ये हाई ब्रेक हो चुका है। एंड मार्केट ने क्या करा, नया हाई लगाया। अगेन जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया एंड नया हाई लगाया, फिर से मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया एंड न्यू हाई लगाया। इसका मतलब क्लियर पता लग रहा है कि मार्केट जो अपने प्रीवियस के हाईज थे, उनको क्या कर रहा है, तोड़ तोड़ के नया बना रहा है। अभी लाइक ये हाई है, इसको ब्रेक करने के बाद ये हाई है। तो अभी जो मार्केट है, मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, मार्केट में आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है। आप चाहे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, या आप देख सकते हो सिंपल सा कि मार्केट ने पहला हाई ये था, सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, एंड ये फिफ्थ हाई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपका इस लेवल पे क्रिएट किया। मींस मार्केट अभी क्लियर आपका अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो जब भी मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि ये वाला लेवल था, ठीक है, ये लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मींस मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और ये न्यू हाई लगाया। अब जब मार्केट इस न्यू हाई को ब्रेक करेगी, अब जब मार्केट इस न्यू हाई को क्या करेगी, यहाँ पे ब्रेक करेगी इस तरीके से, और नया हाई लगाती है ये, तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हाई लगा लिया मार्केट ने यहाँ पे। अब जब मार्केट इस हाई को यहाँ पे क्या करेगी, अगेन ब्रेक करती है, तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड आपका क्या लगता है यहाँ पे, न्यू हाई। ओके, न्यू हाई आपका इस तरीके से मार्केट में यहाँ पर लगा। एंड इसको जब मार्केट ने अगेन ब्रेक किया, तो मार्केट ने क्या करा, आपका यहाँ पर न्यू हाई अगेन क्रिएट किया। सिंपल बेस पे अगर हम बात करें, जो मार्केट है हमारा, वो किस तरीके से चल रहा था, मार्केट आपके हाई को ब्रेक कर रहा था। बट अगर आप एक चीज यहाँ नोटिस करोगे, तो मार्केट ने क्या किया, एवरी टाइम मार्केट आपकी सप्लाई को ब्रेक कर रहा था। ये प्रीवियस सप्लाई थी, ब्रेक किया, न्यू क्रिएट करी, इस सप्लाई को ब्रेक किया। अब मार्केट ने क्या करा, न्यू सप्लाई को यहाँ पे क्रिएट किया। अगेन अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने ये सप्लाई थी, इस सप्लाई को फेल किया, एंड मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर नई सप्लाई को इस तरीके से आपके सामने क्रिएट किया। तो इस वे में अगर आप चेक करोगे, तो मार्केट क्या कर रहा है, आपकी सप्लाई को फेल कर रहा था। ओके, एंड रही बात ये जो हमारे हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई डिमांड है, एग्जांपल मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होंगे। तो ये हमारा डिमांड था। अगेन आप देखोगे, ये हम लोगों का यहाँ पे डिमांड था। अगेन आप इधर चेक करो, ये भी हमारा डिमांड था। एंड अभी ये भी क्या है, हमारे पास डिमांड है। अभी जैसे आपको पता है कि जो मार्केट है, आप लोगों को क्या है, अप है। तो अभी हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जो ये है मार्केट, क्या करे, इस लेवल पर इसको ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप नीचे से देखते आओगे, कंटिन्यूशन में मार्केट ने क्या करा है, मार्केट सिर्फ सप्लाई को फेल कर रहा है आपके, और न्यू हाई लगा रहा है। तो अभी हम क्या उम्मीद करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, और कोई नई सप्लाई बनाएगा अपनी, और न्यू हाई यहाँ पे क्या करेगा, अपना क्रिएट करेगा।
मार्केट में क्या करेगा, वो अपना यहाँ पर नया हाई क्रिएट करेगा। बट अगर मार्केट ऐसा ना करते हुए मार्केट क्या करे, लो को ब्रेक कर दे, आपका जो डिमांड है उसको फेल कर दे, और जो आपका लो पॉइंट था उसको ब्रेक कर दे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे अब? अगर अब अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि मार्केट आपका हाई ब्रेक कर रहा है, न्यू हाई लगा रहा है, जिस प्रोसेस को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं सिंपल बेस पे। चलो मार्केट कंटिन्यूशन हाई ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक एंड हाई ब्रेक कंटिन्यूशन में कर रहा था। अब हम यही उम्मीद यहाँ पे कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से आए, चाहे चलो इस डिमांड से आए और क्या करे, हमारा हाई को ब्रेक कर दे, हम ये उम्मीद कर रहे थे। बट मार्केट ने ऐसा ना करके क्या करा, हमारे हाई को ब्रेक ना करके क्या करा, लो को ब्रेक कर दिया, जो ये लो था। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में ये जो लो ब्रेक हुआ है, ये वाला जो हमारा यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मीन्स कि जो ये मार्केट है, जो अभी तक आपकी क्या कर रहा था यहाँ पे, सप्लाई को ब्रेक कर रहा था, कंटिन्यू क्या कर रहा था, आपकी सप्लाई को ब्रेक किया जा रहा था, सप्लाई ब्रेक एंड न्यू न्यू हाई क्रिएट कर रहा था। एंड जो आपके लो थे वो क्या था यहाँ पे, प्रॉपरली सेफ थे। बट अब बात जो आएगी वो क्या आएगी, कि जो अभी तक मार्केट कंटिन्यू हाई 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 ब्रेक करके नया हाई लगा रहा था, अब उसने क्या कर दिया, रिवर्सल ले लिया। एंड जिधर से मार्केट आप लोगों का रिवर्सल लेता है, लाइक अभी तक अप ट्रेंड था, अब हम क्या बोल सकते हैं कि अब मार्केट जो अप ट्रेंड था वो मार्केट कहाँ को आ गया, अब हमारा डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वो जो मार्केट है हमारा कहाँ को शिफ्ट हो चुका है, डाउन की तरफ मार्केट हमारा वापस शिफ्ट आ चुका है इस तरीके से। तो अभी सेम, बाकी अब हर जगह आपको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिखना पड़ता है, आपको सिर्फ एक जगह आपको क्या करना पड़ता है, लाइक जहां पे सिर्फ एक जगह होती है, उस एक जगह पे आपको देखना पड़ता है कि हाँ मार्केट में क्या है, जहाँ से आपको रिवर्सल हुआ है, मार्केट में जिधर से आपका रिवर्सल हुआ है सिर्फ उस जगह पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर लिखना है। मीन्स अगर आपने बेसिक पढ़ा भी होगा, ये तो सबने पढ़ा होगा, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी आपकी अप ट्रेंड, ये थी आपकी अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, कि मार्केट क्या कर रहा था, बार बार इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। अभी आपको पता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे बार बार क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था। एंड ये भी क्लियर पता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तो मतलब अभी तक जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ भी ऐसे शिफ्ट हो सकता है। वो मार्केट क्या हो सकता है आपके, नीचे की तरफ भी ऐसे लाइक शिफ्ट होते हुए जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से मार्केट क्या हो सकता है आपका, नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो मीन्स क्या होता है इसमें, जब मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड में जाता है, क्योंकि देखो एक ट्रेंड में तो कभी मार्केट जा नहीं सकता, या तो सीधा अप जा रहा है, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ना, या कभी डायरेक्ट नीचे चला जाता है तो कभी तो ऊपर आता है। तो उस लेवल पे, ठीक है, जब सीधा ऊपर जाता है मार्केट, जैसे यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि लाइक हाँ मार्केट अप जा रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है, एंड हमारा हाई ब्रेक करते हुए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट क्या करता है, हम लोगों का हाई को ब्रेक करता है, नया हाई लगाता है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मार्केट क्या कर रहा है, कोई हमारा प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक कर रहा है एंड न्यू क्रिएट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड चेंज ऑफ करेक्टर हम कहाँ पे बोलते हैं, जहां से हमें लगता है कि रिवर्सल, मींस यहाँ पे कहीं रिवर्सल नहीं हुआ, रिवर्सल कहाँ पे हुआ, लाइक हमारा प्रीवियस लो भी ब्रेक हो गया, हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होने तो चलो कोई बात नहीं, बट नीचे हमारे पास हमारा सपोर्ट बचा हुआ था, लाइक ये वाला जो हमारा लो पॉइंट था, वो लो हम लोगों को क्या था यहाँ पे बचा हुआ था। एंड हुआ क्या मार्केट में, वो लो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ पे मार्केट ने क्या इंडिकेशन दे दिया, कि अभी तक जो मार्केट आपका अप ट्रेंड में था, मतलब हाई हाई लगा रहा था, अब वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये जो मार्केट ऊपर की तरफ था, अब ये मार्केट कहाँ को शिफ्ट हो गया है, डाउन की तरफ आपका शिफ्ट हो चुका है। तो ये इंडिकेशन मार्केट कुछ इस तरीके से करता है। तो जहां से आपको रिवर्सल सिनेरियो मिलता है, उस रिवर्सल सिनेरियो पे ही हम सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर लिखते हैं। बाकी हर एक लेवल पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हर एक लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखेंगे, ओके। हर एक लेवल पे हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि मार्केट अब क्या कर रहा है, आगे मैं आपको समझाऊंगा मार्केट क्या कर रहा है। लो था, फिर घूम फिर के आया, इस लो को ब्रेक किया, न्यू लो लगाया, अब इस लो को ब्रेक किया, अगेन न्यू लो लगाया, इस लो को ब्रेक किया, अगेन न्यू लो की तरफ मार्केट जा रहा है। एंड ये इसका क्या है, हाई 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 हाई, एंड लाइक
मार्केट यहाँ पे क्या फेल कर रहा था आपका? डिमांड। मार्केट क्या फेल कर रहा था आपका यहाँ पे? डिमांड। अगेन आपका डिमांड फेल करा, अगेन आपका डिमांड फेल किया। एंड रिस्पेक्ट किसे दे रहा था मार्केट? सिर्फ आपकी सप्लाई को। मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा था लाइक आपकी ओनली सप्लाईज को, लाइक इस तरीके से। ओके, तो ये होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर, कि जब मार्केट कंटिन्यू एक वे में जाता है। मैं सिंपल वे में अगेन बताऊं ना, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है ना, ये जो तोड़ने का काम करता है यहाँ पे, ये जो ब्रेक किया इसने, प्रीवियस हाई से ऊपर एक बार कैंडल को क्लोज दे दिया, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, ये जो यहाँ पे ब्रेक किया ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो ये लिखा है ना यहाँ पे BOS, मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड फिर से नीचे आया, फिर ये हाई तोड़ा, तो ये जो हाई तोड़ा इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अभी हमें पता है, अभी अगर मार्केट नीचे आया, अब हम क्या उम्मीद करेंगे कि यहाँ से लाइक वापस ऊपर जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है। बट जैसे मैंने आपको बताया, हमें नहीं पता है मार्केट कब तक अप रहेगा, कभी ना कभी तो डाउन आएगा। लाइक मान लो अभी फिर अप चला गया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, फिर अप चला गया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, फिर यहाँ से अप चला गया, अगेन BOS कर लिया। बट अब हम उम्मीद कर रहे थे फिर से ऊपर जाएगा, बट नहीं, अब की बार मार्केट डाउन आ गया। एंड आप देखो यहाँ, ये लो सेफ, ये लो सेफ, ये लो भी सेफ, ये लो भी सेफ। हम उम्मीद कर रहे थे हमारा ये लो भी क्या रहेगा यहाँ पे, सेफ रहेगा। एंड क्या होगा, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा। बट नहीं, मार्केट को लेना था रिवर्सल, क्योंकि मार्केट जा चुका है, मार्केट को जितना ऊपर जाना था। ओके, तो मार्केट को क्या लेना था? रिवर्सल। तो मार्केट ने क्या करा, हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया। अब इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी मारोगे, लाइक ड्रॉ करोगे, तो आपको पता है आपकी ट्रेंड लाइन भी इधर ही ब्रेक हुई, तो आप ट्रेंड लाइन पे क्या लिखते हो? ब्रेकआउट। की हाँ, ट्रेंड लाइन क्या हो चुकी है हमारी? फेल हो चुकी है। अब जो स्पोर्ट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था स्पोर्ट लेके, अब वही मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा किसी चीज का रेजिस्टेंस लेते हुए। तो लाइक अब आपको पता है कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो मींस मार्केट वहां से रिवर्सल होता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले रहा था, अब वो क्या करेगी, कोई नई ट्रेंड लाइन बना के उसका रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ जाती है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, जहां से मार्केट रिवर्सल लेता है। लाइक अब हमें पता लग गया है कि अभी तक हमारे सारे लो सेफ थे, एंड इस केस में मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। अब जब लो हमारा ब्रेक हो गया है, तो हमें पता है कि जो मार्केट अभी तक हाई ब्रेक करके न्यू हाई लगा रही थी, कंटिन्यू हाई ब्रेक करके न्यू हाई लगा रही थी, अभी भी हम यही उम्मीद कर रहे थे कि लाइक इस हाई को ब्रेक करके मार्केट क्या करेगी, नया हाई लगाएगी। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या करा, अब हाई ब्रेक ना करके क्या कर दिया, हमारा ब्रेक लो। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, ये एक हमारा एक ऐसा पॉइंट हुआ जहां से मार्केट ने क्या करा, हमारा रिवर्सल ले लिया। मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर हमारा इस लेवल पर हो गया है। चेंज ऑफ करेक्टर मींस कि अभी तक जो मार्केट अप था वो डाउन हो गया है, मतलब चेंज हो गया है। करेक्टर यहाँ पे प्रॉपरली चेंज हो चुका है। अभी तक करेक्टर बाई की तरफ था, अब आपका करेक्टर डाउन की तरफ है। एंड कंटिन्यूशन में मार्केट क्या है, डाउन है। ओके, तो ये भी BOS है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हम सोच रहे थे मार्केट क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। बट हुआ क्या, मार्केट ये हाई ब्रेक कर दिया। मींस अभी तक जो मार्केट अभी डाउन था, लो 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 लगा रहा था, हमने सोचा था यहाँ से अगेन न्यू लो क्रिएट करेगा, बट नहीं, मार्केट ने क्या करा, अब के बार हाई ब्रेक कर दिया वापस। तो अब हमें फिर इंडिकेशन मिल गया कि हाँ, अभी तक जो मार्केट डाउन ट्रेंड था, अब वो कहाँ को शिफ्ट हो गया, हमारा अप की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। तो इनमें डिफरेंस होता है, वो सिर्फ एक डिफरेंस है कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो उस लेवल पे लिखते हैं जहां पे हमारे स्ट्रक्चर्स टूटते हैं और नया बनता है, फिर तोड़ के नया बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट चेंज ऑफ करेक्टर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट लेवल पे लिखते हैं, एक ऐसे की पॉइंट पे लिखते हैं जहां पे मार्केट में एक्चुअल में हमारा रिवर्सल होता है। सिर्फ रिवर्सल एरिया के लिए ही हम चेंज ऑफ करेक्टर लिखते हैं, बाकी हम किसी भी लेवल पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिखते हैं। चलो अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं एग्जांपल के लिए, ओके वेट अ मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे एज पर मैं सिंपल बेस पे बताता हूँ, ठीक है। मार्केट आपका डाउन आ रहा है, लाइक मार्केट आपका डाउन आया, मार्केट ने ये लो लगाया, फिर मार्केट ने जब ये लो यहाँ पे क्या करा, ब्रेक करा, लाइक इस लो को मार्केट ने क्या करा यहाँ पे ब्रेक।
अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली थी तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा। जैसे यहाँ कैंडल क्लोज डन हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट। फिर ये आपका हाई बन गया, ठीक है। अभी मार्केट डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया। फिर मार्केट में ये लो बना, मार्केट ऊपर घूम फिर के आया। हमें उम्मीद थी कि मार्केट क्या करेगा, हमारा यहाँ पर लो ही ब्रेक करेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे लो ही ब्रेक किया, एंड अगेन क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये क्या लग गया, हमारा हाई, ठीक है। अब मैं क्या उम्मीद कर रहा था यहाँ पर, लाइक मैं उम्मीद कर रहा था कि हाँ, मार्केट ऊपर घूम फिर के आएगा इस तरीके से, एंड क्या करेगा, मेरा लो ब्रेक करेगा। क्या ब्रेक करेगा यहाँ पे, मार्केट मेरा लो ब्रेक करेगा। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मार्केट क्या ब्रेक करेगा यहाँ पे, मेरा लो। बट अगर मार्केट मेरा लो ब्रेक नहीं करता है, एंड मार्केट क्या ब्रेक कर लेता है, मेरा हाई, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, और मार्केट ने क्या करा, उसको ब्रेक कर दिया। उसको मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो उसको क्या लिखूंगा मैं अब, चेंज ऑफ करेक्टर। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मार्केट मेरा क्या कर रहा था, लो ब्रेक करके न्यू लो लगा रहा था, फिर से लो ब्रेक करके न्यू लो लगा रहा था। अब वो ही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। क्यों? अभी तक जो डाउन ट्रेंड था, अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड जिस लेवल से शिफ्ट हुआ, शिफ्ट तो यहाँ से हुआ, बट एक्चुअल में देखो, ये भी शिफ्ट हुआ था, ये भी शिफ्ट हुआ था, बट नहीं, एक्चुअल में जो पुश आया, कि हाँ, जहां से हमें प्रॉपर पता लगा, यहाँ से हमें नहीं पता था कि अप जाएगा, हमें प्रॉपर पता कहाँ से लगा, जब हमारा हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये हम चाहो तो आप इसको बीएच लिख सकते हो, बट इन एसएमसी इसको क्या बोलते हैं हम, एक की पॉइंट बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। कि हाँ, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। कोई पूछेगा मार्केट रिवर्सल कहाँ से आया, यहाँ से नहीं, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक किया तब हमें पता लगा इंडिकेशन प्रॉपरली कि हाँ, मार्केट अब क्या हो गया, हमारा रिवर्सल हो गया, एंड मार्केट कहाँ को शिफ्ट हो गया, हमारा आपकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। लाइक इस तरीके से मार्केट क्या हो चुका था, हमारा आपकी तरफ शिफ्ट। एंड ये हाई लगाया, देन फिर जब मार्केट ने क्या करा, इस हाई को ब्रेक किया, तो इसको लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगेन मार्केट में ये इधर इसका लोएस्ट पॉइंट। देन फिर हम आए कि ये ऊपर जो गया मार्केट, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या होगा, इसमें आया था, ठीक है। बट एक्चुअल में मार्केट इधर ना आके मार्केट ने क्या करा, अगेन यहाँ पे आके हमारा अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। ओके, हमारी अभी तक मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है। जैसे ही कोई कैंडल क्लोज दे दे, लाइक ये कैंडल अगर क्लोज कर देता नीचे, इस तरीके से कैंडल क्या कर देता, हमें क्लोजिंग दे देता। लाइक ये कैंडल क्या करता, हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे देता इस तरीके से। तो हम क्या करते कि ओके, अब हमारा क्या हो गया, वापस चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। जो मार्केट अभी वापस ऊपर की शिफ्ट हुआ था, वो मार्केट क्या हो चुका है, वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो होता है मार्केट में बी ओ एस एंड चेंज ऑफ करेक्टर, सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप वहां लिख सकते हो जहां पे मार्केट आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करके नया क्रिएट कर रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक करके नया क्रिएट कर रहा है, इजिली वहां पे लिखो अपना बीओएस। बट चेंज ऑफ करेक्टर सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लिखना है जहां से मार्केट आपका रिवर्सल ले रहा है। लाइक जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट अभी तक डाउन था, मार्केट में अगर पूछ लिया कि मार्केट अब कहाँ से आया, आप बोलोगे आप यहाँ से आया, बट हमें इंडिकेशन कहाँ से मिला, जब मार्केट ने हमारे इस लो को क्या करा, यहाँ पे ब्रेक किया, तभी हमें ये इंडिकेशन मिला कि हाँ, अब जो मार्केट है हमारा, वो कहाँ है, आपकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से मार्केट में जो होता है, वो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर में इनमें जो मेन मेजर डिफरेंस है वही है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप अप ट्रेंड में भी लिख सकते हो, डाउन ट्रेंड में भी लिख सकते हो, दोनों तरफ। बट वो कब लिखते हैं, जब कंटिन्यूशन में हो। बट जहां से मार्केट फर्स्ट रिवर्सल मारता है, उस फर्स्ट रिवर्सल की पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, अपना चेंज ऑफ करेक्टर लिखते हैं। होप आप सभी को समझ आया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, एंड उसको हम किस तरीके से देखते हैं। इसी के साथ जो आज का हमारा पहला बेसिक टॉपिक था, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एंड कल भी हमारा रहेगा। तो कल हम पढ़ेंगे अपना फुल वैक्स। एंड आप लोगों को, क्योंकि देखिए ये वापस शुरू से बैच स्टार्ट है, तो आप कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, तो सभी नोट्स बना सकते हैं। नई चीजें भी सीखने को मिलेगी, जो नया नया एड ऑन हुआ है इसमें बहुत कुछ, तो आपको सीखने को मिलेगा। एंड आप प्रॉपरली नोट्स बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जैसे 2023 हमारा पहले गया, 2024 भी वैसे ही रहे। 2024 में हमें कुछ अलग करना है। अगर अलग करना है तो ये कंपनी आई है दोबारा आपको सिखाने के लिए, और सीखने के लिए आप बहुत से लोग हो, तो प्रॉपरली नोट बनाओ एंड प्रॉपरली इसकी क्लास लगाओ। जैसे पहले भी बताया हूँ, 3 महीने या 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, एंड चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे। तो ऐसा मत करना, आज क्लास लगाई अगले दिन छोड़ दी, फिर नेक्स्ट वीक आ रहे, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर 3 महीने की जगह 6-7 महीने लग जाएंगे।
ओके, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन वाइज एंड चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बनाते रहो। जो भी डाउट है, चैट ओपन है, चैट में आप लोग पूछ सकते हो कुछ भी। अगर क्वेश्चन है आज के टॉपिक के साथ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर के साथ, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। मैं चैट में देख रहा हूँ किसी का कोई क्वेश्चन अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट्स के साथ है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर? ओके, होप सभी का क्वेश्चन ये क्लियर है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओके वीक का काउंट होगा। नहीं सर, देखिए वीक का काउंट नहीं होता है। आगे जैसे हमारा टॉपिक आएगा ना, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, तो उसमें थोड़ा रहता है। अगर आप जैसे इसमें हम लाइक दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं। एक हायर टाइम फ्रेम HTF हमारा, एक होता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम। दो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर। टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम सर ये होता है जो ऊपर आप टाइम यूज करते हो ना, कि 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। ठीक है, जैसे हम स्काल्पिंग करते हैं तो हम 1 मिनट यूज करते हैं। इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट या 1 घंटा यूज करते हैं। लॉन्ग पोजिशंस के लिए डेली, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली, मंथली के लेवल्स चेक करते हैं, वो वाले, ठीक है। तो ये जैसे दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम, एक छोटा टाइम फ्रेम, ये आगे टॉपिक आएगा आपका। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस रहता है। इसमें कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, लाइक ये कैंडल है, अगर ये ऐसे क्लोज देगी ऊपर की तरफ, तभी आपका BOS होगा। अगर मान लो ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं देता, ठीक है, ये हाई था, नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ विग मारी, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब कैंडल क्या करेगी, आपको क्लोजिंग देगी। एंड बात रही लोअर टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम में मान लो ये प्रीवियस हाई था एंड विग ने इस तरीके से स्वीप कर लिया, तो भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये आगे टॉपिक में आएगा कि डिफरेंस इन दोनों में क्या रहता है। ओके, और क्या कुछ? कैसे जाने की ब्रेकआउट अब होने वाली है? सर देखिए, ब्रेकआउट होने के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट को जब वॉच करोगे, अभी देखो, अभी हमारे पास ये लेवल है, ओके, एंड ये हमारे पास हाई है यहाँ पे बचा हुआ ना। तो अभी नहीं पता है सर ब्रेक होगा या नहीं। जब मार्केट इधर आता है तो हम वेट करते हैं, ओके। आने के बाद जब मार्केट इधर आएगा ऊपर की तरफ, लाइक इस तरीके से धीरे धीरे आएगा, ठीक है। मार्केट क्या होगा, ऐसे आता है, एंड आने के बाद जब इधर आएगा क्लोजिंग देगा, जैसे आप देखते हैं ना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या चैनल पैटर्न ब्रेकआउट, सेम इसमें भी हम उसी तरीके से ब्रेकआउट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, चौक का पहले जो बॉक्स हुआ है वो साइडवेज हो गया है, इस टाइम में क्या करना पड़ेगा? चौक से पहले बॉस साइडवे। सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर देखिए, जो चौक से पहले ये BOS कह रही हो, लाइक कोई ऐसा नहीं है एज पर इंड्यूसमेंट लिया हुआ है। ये सिर्फ सिंपल सा आप लोगों को समझाने के लिए है, ठीक है। लाइक यहाँ पे तो चलो मार्केट ने क्या कर हमारा इंड्यूसमेंट लिया, तो ये लो कंफर्म था। बट इधर कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हाँ, BOS एंड जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ता है, जैसे ऊपर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया है, सेम उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे दिखाने के लिए था, ताकि आप लोगों को समझ आए कि BOS क्या होता है। ये SSS का पहले, इससे ये वाला चौक के बाद। सर ये SS नहीं है, ये लाइक लिक्विडिटी का लोग होता है। सर इसमें हैमर कहाँ है? देखिए सर, इसमें हैमर हुमर हम नहीं यूज करते हैं, कि लाइक आप हैमर देख रहे हो या कोई कैंडल देख रहे हो इस तरीके से इन्वर्टेड, या ये, या मारूबुजू देख रहे हो, तो ये कैंडल्स हम इसमें नहीं फॉलो करते हैं। क्या अब आगे SMC ही पढ़ाया जाएगा? इलॉट वेब का क्या हुआ? ये तो सर मुझे नहीं पता है। ये आपके जो क्वेश्चन है, लाइक मेरा जो SMC के साथ है, आप वो पूछ सकते हो सर। क्योंकि देखो, सिंपल बेस में सर, कैंडल स्टिक सबको पता चल चुकी है कि हाँ यहाँ पे कैंडल बनेगा तो बाय करना है।
तो अगर ये सभी को आता है कि कैंडल बनेगी तो हम बाय करेंगे, तो सभी ट्रेडर प्रोफेशनल होते हैं और सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। बैंकर्स ने आप लोगों को नॉलेज ही वो दी है ताकि आप लोगों को पता लगे। अब बैंकर को पता है, यहाँ पे अगर मैं उनको हैमर दिखा दूंगा या कोई राइजिंग स्टार दिखा दूंगा तो वो सेल करेंगे, अपोजिट कैंडल दिखाऊंगा तो वो सेल करेंगे। अब आप एसएल कहाँ रखोगे? उस अपोजिट कैंडल के ऊपर, एंड अपना एंट्री लेने की कोशिश करोगे। एंड वो क्या करता है, आपने सम टाइम देखा होगा, लाइक इस तरीके से, ये आपके यहाँ पे सप्लाई, ये आपके यहाँ पे डिमांड है, एग्जांपल ले लो, ठीक है। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख गया, डिमांड से मार्केट उठा आपका, लाइक इस तरीके से, डिमांड से गया ना, सॉरी, इधर आया आपका मार्केट, ठीक है, रजिस्टेंस से मार्केट आपका डाउन आया। अब आपने सोचा यहाँ पे आप करोगे बाय, बट यहाँ पे दिखा आपको एक ब्रेकआउट, तो आपने करा यहाँ पे कि हाँ अब हो चुका है मेरा स्पॉट ब्रेक, मैं करूंगा यहाँ पे सेल, एंड 1:2 मैं टारगेट लूंगा, ठीक है। देन हुआ क्या, अगेन मार्केट ने क्या दिखाया यहाँ पे, इस तरीके से सेल। ये होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, जो साथ साथ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर ने क्या करी, ट्रेड अपनी एक्टिव करी। कुछ होते हैं समझ के चलने वाले, मतलब वो वेट करते हैं रीटेस्ट पे, मतलब सेफर साइड खेलने की। अब उन्होंने करा अब सेल, दोबारा जब स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, लाइक किस तरीके से, ये ब्रेक हुआ, अब ये रेजिस्टेंस सोच रहे थे इस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने करी अपनी एंट्री, लाइक अब ट्रिगर, मैं यहाँ पे उनकी भी एंट्री लगाता हूँ। उन्होंने करी अपनी एंट्री ट्रिगर, स्टॉप लॉस उनका भी ये, और टारगेट उनका भी 1:2, इस तरीके से। बट अब हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअल में देखो, क्योंकि ये बैंकर्स को पता है आपको क्या चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ाया गया है, वो प्रॉपरली लाइक बैंकर्स को पता होता है। अभी लाइक वो क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बनाएंगे, फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे मार्केट को बार बार, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स में यहाँ पे गेम बनेगी मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स बैठ चुके हैं, इस तरीके से होगा। एंड लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे बार बार मार्केट बार बार एक ही जगह पे ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे घूमेगा। मार्केट को क्या करेंगे, यहाँ पे वो ट्रैफिक करेंगे, स्लगी मार्केट करेंगे बार बार, क्योंकि सबको लगेगा कि हाँ सेल लेना है, सेल लेना है, तो सेल ले लो, जिनकी भी एंट्रीज रहेगी वो। और यहाँ पे एक बढ़िया अपोजिट कैंडल दिखाएगा, जो बचे हुए होंगे उनको भी प्रॉपर बिठाएगा, लाइक इस तरीके से आया कैंडल, पहले ऊपर गया था, फिर नीचे क्लोजिंग दी, एंड ऊपर की तरफ क्या मार के आया, एक विग मार के आया इस तरीके से। एग्जांपल ले लो, इसकी विग है, ठीक है, एक कैंडल में थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ये वाली, ये बिठा लिया अब उसने क्या यहाँ पे सबको, कि चलो बैठ जाओ यहाँ पे सब। अब सबने अपोजिट कैंडल देख के एंट्री करी, एंड हुआ क्या एक्चुअल में उसके बाद, एंड देन उसके बाद क्या करता है बैंकर्स, आपका क्या करता है, वापस स्टॉप लॉस हंट। फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार मार्केट ने क्या करा, हमारा तो स्टॉप लॉस उड़ाया। एंड देन जब स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट, अब हम सोचेंगे कि हमें बाय करना है क्योंकि वापस ब्रेकआउट हुआ है, अब हम सोचेंगे बाय करना है। बट यहाँ पे भी वो इसी तरीके से घुमाएगा ऊपर नीचे, मार्केट को स्लगी करेगा, एंड देन नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार मार्केट ने तो सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस लेना था, एंड वापस मार्केट क्या हो गया, हमारे ही वेव में आ गया जिधर को हमें करना था। तो एक्चुअल में वो आपके जैसा नहीं है, ठीक है। अब जब मान लो मेरे पे, आपको मैंने नॉलेज दी है, अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। मैं आप, मुझे पता है, अब मैंने जो आपको पढ़ाया, आप एंट्री कहाँ लोगे, आप कितना सोच के स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्या सोच के आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और कितना है। सेम जो मैंने यहाँ बताया, बैंकर्स उसी तरीके से सोचते हैं, तो आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है। अभी मान लो एग्जांपल के लिए इस तरीके से लाइक ले लो, ये हमारी ट्रेन लाइन थी, ठीक है। अब हम वेट कर रहे थे बार बार, ये ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं, सेल, ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब ये चीज आपको पता है, कैसे पता है, आपको पढ़ाया गया है। और ये पढ़ाया किसने, किसी के थ्रू बताया, और उसे कैसे पता है, उसे भी किसी ने बताया। तो बैंकर्स जो आपको नॉलेज देते हैं, वो उतनी ही देते हैं ताकि उनको आपके पूरी एग्जैक्ट वो पता रहे कि आप क्या सोच के ट्रेड करते हो, ठीक है। उनको ना ये एग्जैक्ट पता रहता है कि हाँ आपके जो दिमाग में है वो क्या चीज है, और किस तरीके से आप सोचते हो, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट ये था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट में देखो, अभी मार्केट जैसे यहाँ से डाउन की तरफ था, तो अगर एग्जैक्ट देखोगे
लाइक इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हमारे पास इम्बैलेंस के साथ बचा हुआ था, तो यहाँ से हमने सेल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी लाइक इंड्यूसमेंट था तो मार्केट ने ड्रॉप दे दिया। बट जिधर अगर आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं होगा और उधर कोई आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी ना, उधर 101% स्टॉप लॉस जाएगा। तो लाइक आपको ना वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब जो हम पहले करते थे उसकी तरह ब्रेक हुआ तो कर ले, क्योंकि देखो वो सबको पता है। एंड अगर हम कैंडलस्टिक पे बात करें कि हाँ एक हैमर बनती है, वो स्टॉक मार्केट में हो सकता है। एंड स्टॉक मार्केट आपको पता है सबसे ही मतलब ट्रैपी मार्केट है, सबसे ज्यादा उसी में फंसाते हैं ये कैंडलस्टिक को दिखा दिखा के। वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वो बिल्कुल भी आपका वर्क वहां पे नहीं करेगा। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि बैंकर्स को प्रॉपरली पता है, वो आपके दिमाग से खेलते हैं, ठीक है। बार 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 आपको वही दिखाएंगे जो आपको चाहिए, एंड देन आपको बिठाएंगे मार्केट में और स्टॉप लॉस उड़ेगा। और फिर हमारे दिमाग में आता है कि मार्केट तो यार सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करता है, और फिर वो हमारे वे में आने लग जाता है। तो वो गलती आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये चीज सीखनी है, इधर एंट्री लेते ही हम तब है जब यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, उसके बाद ही हम लोग एंट्री ट्रिगर करते हैं। ये आप जितने पुराने स्टूडेंट्स उन सबको पता है। एंड काफी अच्छे अच्छे अभी मार्केट ट्रेड्स भी देखे गया है। ओके। एंड दिसंबर में थोड़ा कम ट्रेड करते हैं बिकॉज लो वॉल्यूम रहता है, मार्केट का कोई वे नहीं रहता है, कभी मार्केट साइड वे में ही ज्यादातर रहता है। मार्केट हाई लो ब्रेक ही नहीं कर पाता, मार्केट साइड वेज में ज्यादा रहता है दिसंबर में। जनवरी से वापस वॉल्यूम मार्केट में आ जाता है। तो ये अगर आपको सीखना है प्रॉपरली तो ये सीखने का मौका है। एंड इसके नोट्स बना लेना, जो भी डाउट्स होंगे पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लासेस हमारी रहेगी, उसमें जो क्वेश्चन जिसके जो होंगे क्लासेस के बेस पे वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बाकी हम मिलेंगे आपको कल की क्लास में। आज सर